कोई है यहाँ पे लाइक ऐसा बहुत ऐसा सोशल सर्विस वाला, कोई एनजीओ वाला है यहाँ पे, कोई बीए किया है लाइफ में? वैसे एनजीओ से कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, ठीक है, कुछ एनजीओज बहुत अच्छा काम करते हैं, लाइक आई लव दिस सर्टन टाइप ऑफ एनजीओ जो ढूंढ के क्या ऑर्फनेजेस निकालते हैं गंदे वाले, ठीक है, और उसको फुल रेनोवेट कर देते हैं, फुल मतलब नई टाइल्स लगा देंगे, वॉशरूम अच्छा कर देंगे, नया फर्नीचर लगा देंगे, रीपेंट कर लेंगे, छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए झूले लगा देंगे. सच अ ग्रेट जॉब, राइट? दे आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब, राइट? या बट मेरा एक सवाल है. इतना सब कुछ दे दिया, अब वहाँ के बच्चे अडॉप्ट होना चाहते हैं क्या? तू बता. देख ये एनजीओ, ये सारे ऑर्फनेजेस बहुत बड़े होते हैं साइज में, ठीक है. इमेजिन कर, तेरे को ऐसा 25,000 स्क्वायर फीट की जगह दे दी, वहाँ पे तेरे मजे की हर चीज़ है, ठीक है. तेरे को कार्टून देखने के लिए प्रोजेक्टर लगा दे किसी ने, तेरे उम्र के दोस्त भी तेरे साथ बकचोदी करने के लिए, हर दूसरे दिन एक चूतिया आता ना बर्थडे के. और एक दिन एक अंकल आंटी आए और बोले हमने फॉर्म भर दिया है, अब से तू हमारे साथ जरीपटका में 2 BHK में रहेगा. तू जाएगा? मैं सोच रहा हूँ वहां से बच्चे अडॉप्ट होके क्या अपने माँ बाप को नीचा दिखाते होंगे, तो घर में घुस रहे हैं, इतना ही है. उस दिन उसको पता चल रहा है उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया है. अपने दोस्तों को फोन कर रहा हूँ, उनका कहाँ पे हुआ प्लेसमेंट, तो उनको फोन, अरे मतलब फोन कर रहा है. हाँ बंटी भाई, मेरा वाला तो शुरू होते खत्म हो गया, तू कहाँ है? क्या बात कर रहा है, दुबई लेके चले गए तेरे को रईस लोग? हाँ तू तो गोरा भी था. सी आई डू सच जोक्स, ठीक है. किसी को कुछ ऑफेंसिव लगा इसमें, लोग चिढ़ते हैं मेरे पे, आके मेरे को इनसेंसिटिव बोलते हैं, टू विच आई एग्री, बट बोलो मत ना ऐसे खुले खुले. ऑफ कोर्स मैं इनसेंसिटिव हूँ, मैं नहीं बन सकता वोक. मैं नागपुर में पला बड़ा है, रेशिमा के एरिया में, ठीक है, ठीक है. मैं नहीं बन सकता वोक, ठीक है, मेरे को नहीं जमता ये सब. टिल द एज ऑफ 20 माई प्रोनाउंस वर अबे लौड़े, ठीक है. कहाँ से आएगा? पीपल क्वेश्चन माई अपब्रिंगिंग, परवरिश खराब है तेरी. हाँ मेरे माँ बाप भी नागपुर के. तू अवेयर नहीं चीजों के बारे में, कोई नहीं मेरे खानदान में फिजिकल मेंटल कोई भी डिसेबिलिटी के बारे में नहीं. मेरी कजिन है, उसके बेटे को ऑटिज्म है, ठीक है. उस दिन मेरी बुआ मेरी मम्मी के साथ गॉसिप कर रही थी ऑफ कोर्स, तो बैठे बैठे बोलती अरे मैंने सुना वो करिश्मा के लड़का अकूस्टिक है. मैं बोला हाँ तार लगा के देखो इलेक्ट्रिक बनता है कि. ऊपर से मैं स्टेट बोर्ड गया है. तुमको डिफरेंस पता है सीबीएसई वालों और स्टेट बोर्ड वालों में? नहीं देखा. सीबीएसई वालों बच्चों ने लिया है लाइफ में चैलेंजेस, हमने लिया है आंट पे लचांड, बहुत सारे. स्टेट बोर्ड भेजते थे. हमारे टीचर को खुद कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं आता टीचर्स को. मैथ्स पढ़ाने की कोशिश करते थे पूरी शिद्दत से, बट मुझे ज़्यादा आता था उनसे. हाँ मेरे लेवल तक पहुंचा ही नहीं मैथ्स, सही में नहीं पहुंचा. मेरे को इतना मैथ्स आता था, मेरे मैथ्स के टीचर रोज मेरे हाथ जोड़ते थे, प्रणाम करते थे रोज आके कि भाई मेरे से बात मत किया कर प्लीज. तू बात करता है मेरा पाइथागोरस फटता है, ठीक है. मजाक नहीं कर रहा. मैंने एक बार ने क्या मैथ्स के टेस्ट पेपर में लिख के आ गया था -1 = +2. टीचर टेस्ट पेपर वापस कर रहे थे सबको, मेरे पास आए, बोले अपने लाइफ के स्कूल के कोई भी टेस्ट की आंसर शीट फेंकना मत, सब जमा करना और उसकी एक किताब छाप देना. किताब का टाइटल देना ऐसा नहीं होता. मैंने बोला सर होता है? तो बोले चूती क्या लिख के रखा है तूने? -1 = +2. मैं बोला होता है दोनों का, क्योंकि दोनों का स्क्वायर रूट सेम होता है.
अब अबे चूतिया, -1 का स्क्वायर रूट इमेजिनरी है तो इमेजिन कर लो √2 है। मेरा मैथ्स नहीं, तुम्हारी इमेजिनेशन खराब है। उनसे तो नहीं जमा, 1 साल में छोड़ दिया उन्होंने मैथ्स। दूसरे टीचर थे इंग्लिश के, उनको खुद को नहीं आती। स्टेट बोर्ड के बच्चों को इंग्लिश नहीं आती, हमने देख लिया अभी। कुछ नहीं आती थी। हाँ, मैं इंग्लिश सीखने के लिए घर पे इंग्लिश पेपर लगवाया पापा से, पढ़ने लगाओ, मेरे को बूब्स देखने और इंग्लिश पढ़नी है, ठीक है। बूब्स वाला पार्ट नहीं बोला पापा को। पापा को लगता था सिर्फ अकेले वो देख रहे हैं, ठीक है। देखो दिक्कत क्या है पेपर लगाने की, कि तुमको वर्ड्स पता चल जाते हैं, मीनिंग कोई नहीं पढ़ा रहा तुमको। एक दिन मैंने पेपर में एक वर्ड पढ़ लिया, उसका स्पेलिंग थी PEDO PHILLE, विच इज, अब मैंने पढ़ के सीखा ना, तो मैंने उसको पढ़ा पेडोफाइल। मेरे को लगा इसका मीनिंग होता होगा ट्री लवर। तो मैं ना मेरे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन था। मैं उसमें नेचर्स कैटेगरी में पेड़ बन के चला गया। एक बोर्ड लेके गया था मैं, उस पर लिखा था सेव अर्थ बी ओ पेडोफाइल। सारे टीचर्स ने देखा और क्या इंप्रेस हो गई मेरे से, बोले वाह क्या इंग्लिश हमारे बच्चे की, वाह। इतना इंप्रेस हो गई, मुझे सेकंड प्राइज दे दिया नेचर्स कैटेगरी में। या आई लॉस्ट माय फर्स्ट प्राइज टू दिस गर्ल ऑन अ व्हील चेयर। शी ड्रेस्ड अप एज अ वेजिटेबल कार्ट। थोड़ा ज्यादा ही कन्विंसिंग थी वो। बट ठीक है, बाद में सब ठीक हो रहा, क्योंकि अपना स्टेज पे आके प्राइज कलेक्ट नहीं कर पाई। रैम्प ही नहीं था। See, people get offended on this joke, but I understand. Even my teachers miss the point. देखो ऐसी परवरिश हुई है, फिर कैसे कैसे बनेगा इंसान, ठीक है। हमारे टीचर्स को लगता था कि हमारे स्कूल में अच्छे घर के लड़के आते हैं, तो वहाँ से संस्कार है उनमें। हमारे घर वालों को लगता था स्कूल में जाके अच्छी चीज़ें सीख रहा है, तो दोनों ने कुछ नहीं पढ़ाया। मेरी परवरिश मेरे दोस्तों ने की है। सेक्स एजुकेशन तो है नहीं, कुछ नहीं है। एक दिन ऐसे हम लोग टीनेज में पहुंचे तो अफवाह उड़ गई लड़कों के बीच, ज़्यादा मैस्टरबेट करोगे तो अंधे हो जाओगे। और हमारा एक दोस्त था लोकेश, वो बैठ के ऐसे पंचायत बिठा के समझा रहा है कि कैसे होता है ये। बोले देख यश, अपन मैस्टरबेट करते तो एंड में अपनी आंखें कैसी हो जाती है। एक दिन ज्यादा करेगा अटक जाएगी। और हम मान गए, लॉजिक तो है, सही बात तो बोल रही है। बट तुम देख रहे हो दिक्कत क्या है, अगर तुमने बचपन से मेरे दिमाग में ये सब भरा है तो मेरे में सिंपैथी कहाँ से आएगी। मैं लाइफ में जितने अंधे लोगों को देखा, मैं बोल रहा काहे की सिंपैथी, मैच मोठल आदमी। बट अब मुझे समझ आ गया, अब मेरे को समझता है सब चीज़ें कि ऐसे नहीं होते अंडे, ठीक है, नहीं होते अंडे ऐसे। बट मेरी अपब्रिंगिंग का एक पॉजिटिव इफेक्ट है कि मैं थोड़ा लॉजिकल हुआ लाइफ में। मैं किसी भी डिसेबल्ड पर्सन को देख के उसको पेट्रनाइज नहीं करता, ओवर सिंपैथी नहीं देता, है ना। तुम्हारे पे कोई दया करे तुमको बुरा ही लगेगा, तो मैं लॉजिक से खेलता हूँ। दुनिया इमोशनल लेकिन बहुत ज़्यादा। मैं भी एक किस्सा बताता तुमको। मैं मेट्रो में राइड कर रहा था एंड आई वाज सिटिंग अपनी सीट पे मस्त तेरे जैसा, ठीक है। एक अंकल है मेरे सामने आके खड़े हो गए। वो अंकल का एक ही पैर था, ऐसे खड़े हो गए और मेरे को ऐसे घूरने लग गए।
मेरा थोड़ी देर में आई कांटेक्ट हो ना, बोला क्या अंकल, तो बोलते सीट दे। मैं बोला अंकल मैं ओबीसी वाला हूँ, ठीक है, इतने कॉन्फिडेंस से मैं भी नहीं मांगता। बोलता है दिखता नहीं मेरा एक ही पैर है। मैं बोला ये क्या लॉजिक हो यार, लॉजिक से खेलो। क्या क्या विक्टिम कार्ड खेल रहे हो, लॉजिक से खेलो। मैं खड़ा रहूंगा मेरे 2 पैर दुखेंगे। आपका एक ही दुख रहा है, आप घर जाके बाम लगोगे, मेरे से आधा लगेगा आपको। यह आदमी दर्द पे 50% ऑफ लेता है और मोजो पे भी। इसको मेरी सीट चाहिए। मैं ऐसा बोल रहा था, मैंने देखा पूरे डब्बे के लोग बहुत गुस्से से मेरे को देख रहे हैं, बट वो भी सीट ऑफर नहीं कर रहा था, मतलब माचुदा है। तो मैं को लगा मैं जीत गया लॉजिक से आज। फिर अंकल ने बोले देखा बेटा, जब मैं खड़ा रहता हूँ तो मेरे 2 हाथ भी दुखते हैं। मैं बोला करेक्ट, लो सीट लो। तुरंत आई गेव हिम द सीट इमीडिएटली, नॉट जस्ट बिकॉज ही डिफीटेड मी विद लॉजिक, but because he gave me a living proof that -1 equals to +2. लास्ट टाइम ये जोक किया था, उस पर स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी, सब एक पैर पे खड़े हो गए थे।